हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, कोई नौजवान आज नशे की तरफ, कोई नौजवान अपराध की तरफ, कोई बेरोजगारी में हताशा में, कोई अपना घर बार बेच के विदेश की तरफ अपना भविष्य खोलने में मजबूर हो गया। आज हरियाणा का बहुत नुकसान इस खट्टर सरकार ने कर दिया। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा वैट लगा दिया, टैक्स जो प्रदेश सरकार लगाती है। लोगों ने तो सरकार को 75 पार के नारे की हवा निकाल के 40 पे रोक दिया था, मगर बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर बीजेपी को जाके दिल्ली में समर्थन दे दिया दुष्यंत चौटाला ने, और वहां जाके बोला कि हमारा समझौता हो गया, 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के घर पहुंच गए, आपको याद होगा। मैं पूछना चाहता हूं, वो 5100 पेंशन आज 4.5 साल हो गए, वो 5100 पेंशन आई या नहीं आई, मैं पूछना चाहता हूं। अगर नहीं आई तो इनको अधिकार नहीं है, नैतिकता के रूप में अधिकार नहीं। अधिकार तो उसी दिन खो दिया था जब धोखा दिया, बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर 10 सीट जाके बीजेपी को दे दी। लेकिन आज 4.5 साल के बाद भी 5100 के नजदीक भी पेंशन नहीं आई। धोखा इतना बड़ा, 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था। माइनिंग का महकमा किसके पास गया, शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का महकमा किसके पास गया, कौन किस महकमे से, पंचायती राज का महकमा किसके पास गया, कौन किस महकमे से कितना लूट रहा है। हो सकता है मेरी लिस्ट आती हो, पूरी लिस्ट अगर जाननी हो इन्हीं के विधायक बता देंगे, नारनौंद के दादा गौतम बता देंगे। उन्होंने महकमा बढ़ते ही बता दिया था, खोपर बढ़ गया सरकार में, बता दिया था कि नहीं बता दिया था कि खोपर बढ़ गया सरकार में। 1 लाख पूरा जीवने लग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, 1 लाख पूरा जीव रहा था। किसान का अपमान, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मानने गए उन पे लाठीचार्ज, उनका अपमान। मनरेगा का मजदूर अपनी दिहाड़ी बढ़वाने गया, उस पर लाठीचार्ज। ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी जब अपना मानदेय बढ़वाने गए उन पे लाठीचार्ज। स्कूल के बच्चों को अपने स्कूल के आगे धरने पे बैठना पड़ा। शायद देश के इतिहास में इस तरह के धरने स्कूली बच्चों को देखते हुए किसी प्रदेश में 75 साल में नहीं होंगे, हरियाणा के अंदर। लेकिन उनको देख के भी खट्टर सरकार को, खट्टर साहब को दया नहीं आई, तरस नहीं आया। सरपंच सोचते थे सब पे लाठीचार्ज हो रहा है, तुम छोटी सरकार हो, तुम्हें बख्शा जाएगा। लेकिन जब ये सरपंच गए, इनकी भी अच्छी तसल्ली, सरपंचों को भी इस सरकार ने। और हमारे खिलाड़ी, देश का गौरव, हमारी बेटियां ओलंपिक के अंदर जो मेडल लेके आए खिलाड़ी, दुनिया के किसी देश में ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों का ऐसा तिरस्कार, हमारी बेटियों को घसीट के दिल्ली की सड़कों पे, और जब वो बेटियां अपने मेडल को हरिद्वार गई कि हम अगर हम अपने मान सम्मान और अपनी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकती तो हम अपना मेडल गंगा में माने गई, तो एक बयान भी नहीं आया। प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक एक का बयान नहीं आया जो इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। जब ये मेडल लेके आएंगे, अभी एशियन खेल हो रहे हैं, हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आएंगे, लाइन लगा के लोग फोटो खिंचवाएंगे उनके साथ। लेकिन जब उनकी इज्जत पे बात आई थी, एक का ये बयान भी नहीं आया कि आप धैर्य रखिए, आपको न्याय दिलवाएंगे, ये देश सबका, आपको यहाँ न्याय मिलेगा। ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग का अपमान किया हो, और अपमान कौन करता है? जिसमें अहंकार हो, और इनका अहंकार चढ़ गया 7वें आसमान पे। मुख्यमंत्री जी अभी 9.5 साल तक तो निकले नहीं, लेकिन अब हमारे विपक्ष आपके समक्ष हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम को देखकर, हुड्डा साहब की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर अब उन्होंने जन संवाद शुरू करे हैं। लेकिन जन संवाद कर रहे हैं कि जन अपमान कर रहे हैं। अपमान करते हैं, हर वर्ग का अपमान, और अपमान वो करता है जिसको अभिमान हो जाए, जिसको घमंड हो जाए। मैं पूछना चाहता हूँ आप साहब से, इनको बहुत घमंड हो गया, इनके घमंड को धरती पे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये लड़ाई है, ये हमारा संकल्प है कि हरियाणा के बड़े बुजुर्गों के साथ जो धोखा हुआ है 5100 पेंशन का, ऐसे धोखे विश्वासघात की राजनीति का कलंक हरियाणा
हरियाणा से मिटाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।